हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स के बारे में बात करेंगे जो कि दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको एयरफोर्स के जो XY ग्रुप के एग्जाम होने वाले हैं अभी अगस्त में डेट आया हुआ है उसके लिए, और बाकी जो दूसरे एग्जाम है NDA 6 सितंबर और तरह तरह के डिफरेंट एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। व्यूवर्स, मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है मिलिट्री एकेडमी जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूवर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी ऑल्सो एंड एडिशनली मैंने सर्टिफिकेट अर्न किया है एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 का, जो कि इंग्लिश का सेकेंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड है प्रोफिशिएंसी में। दूसरा अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट जो कि मैंने ब्रिटिश काउंसिल से एक्वायर किया है, जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में। आइए शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर्स का। आपको मालूम है डायरेक्शंस कुछ इस तरह रहेंगे कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन, आइटम मतलब एक एक क्वेश्चन को आप आइटम बोलते हैं, तो विथ 3 अंडरलाइन पार्ट्स, आपको 3 अंडरलाइन पार्ट दिया गया है यहाँ पे ABC, एंड उसको एक नाम दे दिया उन्होंने ABC। जहां पर भी आपको एरर लगता है, गलतियां लगती हैं, वहां पर उस पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है। और इन केस आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है तो आपको क्या करना है, ऑप्शन डी सेलेक्ट करना है, दैट इज नो एरर। सो पहला क्वेश्चन है, ओपनिंग हिज लेटर्स, reading them carefully and sending for his clerk, he dictated answers with them। so यहाँ पे ध्यान देंगे, ओपनिंग हिज लेटर्स में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे कॉमा है, पंक्चुएशन भी मार्क किया हुआ है उन्होंने। रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, यहाँ पे थोड़ा सा सेंड फॉर्म एक फ्रेज है। सेंड फॉर्म का मतलब, सेंड फॉर का मतलब होता है कॉल, जी हाँ, बुलाना। सो उन्होंने क्या किया, उस लेटर को खोल के ध्यान से पढ़ के अपने क्लर्क को बुलाया और क्या हुआ, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम। डिक्टेट का मतलब होता है, ये नया वर्ड है, डिक्टेट का मतलब होता है से और रीड लाउडली टू टाइप। जी हाँ, यदि कोई ऑफिसर अपने क्लर्क को बुला के कुछ लेटर का रिप्लाई या कुछ बोलते हैं टाइप करवाने को, तो उसको आप बोलते हैं डिक्टेट। तो तेजी से बोलना और बेसिकली जोर से बोलना ताकि सामने वाला क्लियरली समझ जाए और टाइपिंग करे, उसको बोलते हैं डिक्टेट। सो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि डिक्टेट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है दैट इज नॉट विथ, इट्स टू। सो एरर जो है पार्ट सी में है, डिक्टेट टू। आप इसको भी ध्यान रख लें, यदि ये इस सेंस में आए तो आप डिक्टेट टू लगाएंगे। Next, he was my school friend, but becoming a great man, he has grown proud enough to forget his old friend। हाँ, ऐसा कई बार होता है, वो मेरा दोस्त था, लेकिन क्या हुआ, एक महान आदमी, बड़ा आदमी बनने के बाद वो इतना घमंडी हो गया है कि वो अब पुराने दोस्तों को भूल गया है। सो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, ओके है, यहाँ पे डैश भी है, कॉमा, ओके, पंक्चुएशन ठीक है। बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन, यहाँ पे क्या है कि आफ्टर बिकमिंग अ, बट आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन, महान आदमी, बड़ा आदमी बनने के बाद वो भूल गया। सो एरर जो है यहाँ पे आफ्टर मिसिंग है, आपको बी सिलेक्ट करना है। Next, Rabindranath Tagore, a Nobel laureate and the author of the national anthem, found शांति निकेतन। बहुत अच्छा है, जीके की दृष्टि से भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर एक नोबेल पुरस्कार विजेता है और उन्होंने नेशनल एंथम के वो लेखक भी हैं। सो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये केशिन अपोजिशन जिसको आप बोलते हैं, नाउन इन अपोजिशन, एक नाउन है यहाँ पे, और उसके बारे में अपोजिशन आपने सुना होगा, जब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है अतिरिक्त, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, APPOSITION। सो यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे दो कॉमा, ताकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसी को नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं। खैर, इंपॉर्टेंट बात ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर और नोबेल लॉरिएट एंड द ऑथर नेशनल एंथम एकदम बिल्कुल सही है, दोनों कॉमा है, ओके, एपोजिशन के पहले और बाद में भी। फाउंड शांति निकेतन, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह, फाउंड का सेंस यहाँ पे स्थापना करना है, जिसका मतलब होता है स्टैब्लिश, ओके, फाउंडर जिसको आप बोलते हैं। तो ये स्टैब्लिश, ये फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, और इसका जो, चूंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में V2 में होगा, एंड V2 इज फाउंडेड, न कि फाउंड। और शांति निकेतन, यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली है कि फाउंड का मतलब स्थापना करना, और फाउंडेड एंड फाउंडेड ये V2 और V3 दोनों सेम होता है। लेकिन एक और बात गौर करेंगे आप कि V1 जो फाइंड होता है, फाइंड का मतलब होता है पाना, ओके।
तो यहाँ पे V2 भी फाउंड है और V3 भी फाउंड है। सो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे स्थापना के बारे में बात हो रही है तो वो फाउंड है V1 और उसका V2 और V3 फाउंडेड होगा। सो यहाँ पे एरर वो है। और यदि कोई सेंटेंस में आपको फाइंड से रिलेटेड आता है तो उसका V2 और V3 जो है वो फाउंड ही होगा, जिसका मतलब पाने से संबंधित है। Next, the art of printing was introduced into England during the reign of Edward IV by William Caxton, a native of Kent. आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की जो कला है कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? इंग्लैंड में। सो यहाँ पे गौर करें, इंट्रोड्यूस के लिए आप इनटू नहीं लगाते, इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। ओके, इनटू तो मोमेंट दिखाता है, मोमेंटम दिखाता है। जैसे आप बोलते हैं कि भाई आई पुट माई पर्स इनटू माई पॉकेट, इनटू माई पॉकेट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो वहां पे मोमेंट कुछ है, ओके, न कि इन। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस है, प्रचलित हुआ, परिचय कराया, मैंने वो चीजें आई उस समय, तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड न कि इनटू। सो एरर जो है पार्ट ए में है। नेक्स्ट, फ्रॉम 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holiday. क्या किया इन्होंने? 30 सालों से अपने आप को पब्लिक अफेयर्स, जनता का जो काम है भाई, उसमें इन्होंने समर्पित किया बिना एक दिन भी छुट्टी लिए। बहुत कम लोग ऐसे ईमानदार होते हैं। ओके, सो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि फ्रॉम 30 years न करके आपको मालूम है कि इनडेफिनिट टाइम के लिए आप फॉर लगाते हैं और डेफिनिट टाइम के लिए आप सिंस लगाते हैं। ओके, सो यहाँ पे फॉर 30 years होगा, ईयर जो है वो ए में है। नेक्स्ट, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। ओके, आपने यदि ध्यान दिया है कि यदि इफ क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, ओके, और जो मेन क्लॉज होता है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। यदि आप दो फ्यूचर की बातों को, संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे हैं कि यदि रमेश को प्रमोशन मिलता है तो वो उसकी सैलरी हाई हो जाएगी, उसको हाई सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इफ क्लॉज जो है उसको आप याद रख लें प्लीज, कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा और यहाँ पे विल बी का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा लिखिए इफ रमेश इज प्रोमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। ए में एरर है। ओके, इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडिफिनिट, मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, ही विल गेट अ सैलरी। ओके, नेक्स्ट, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 day a week। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल। माई ब्रदर गोज, जाते हैं भाई, ऑफिस जाते हैं। ओके, टू द ऑफिस, फाइन। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 5 days, नॉट अ सिंगल डे। 5 दिन है तो यहाँ पे तो डेज लगाएंगे, और ये वीक में होता है, एक वीक में ये 5 दिन जाते हैं साहब, तो इसका मतलब क्या है? अ वीक। सो 5 days a week, जो एरर है वो पार्ट सी में है। माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 days a week। Next, if you lend Mohan a pen, he will lend it to someone else and never you will get it back। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान ध्यान रखिए। ये जो क्वेश्चन है, इफ यू लेंड मोहन अ पेन, यदि आप मोहन को एक कलम उधार देते हैं, लेंड का अपोजिट जो है बोरो होता है। यहाँ पे लेंड मतलब देना, बारो माने लेना। सो आप मोहन को यदि ये पेन उधार देते हैं तो वो क्या करेगा? वो साहब किसी और को उधार दे देंगे और आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि नेवर जो है वो एक एडवर्ब है, और एक एडवर्ब नेवर का जो पोजीशन होता है वो बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। सो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। सो नेवर यू विल गेट इट बैक के बजाय यू विल नेवर गेट इट बैक। ओके, सो नेवर का पोजीशन जो है वो यहाँ पे रहेगा बीच में, यहाँ पे यू विल नेवर गेट इट बैक, आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नेवर एक एडवर्ब है, और इस एडवर्ब का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है? वो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल नेवर गो टू ऑफिस ऑन टाइम, वो कभी भी ऑफिस टाइम पे नहीं जाएगी भाई, पहुंचेगी ही नहीं, बच्चे हैं, काफी छोटे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो नेवर है वो भी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज हुआ है। नेक्स्ट, वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। जी हाँ, तंबाकू का यूज करना ही बहुत बड़ी लेवल पे एक, ये क्या है? खराब आदत है। सो गौर करेंगे, जो मोस्ट है वो क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है मच का, जिसका मतलब होता है अधिक। तो वन ऑफ द मोस्ट, हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप द का यूज करते हैं, एक तरह से एरर है जो पार्ट ए में है। नेक्स्ट, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरबिया इज डेजर्ट। बहुत बढ़िया लाइन है ये। अ ग्रेट पार्ट, एक बड़ा हिस्सा जो है अरबिया का, अरब का, क्या है? वो एक रेगिस्तान है। इसमें कोई एरर नहीं है।
सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि 10 ये स्पॉटिंग एरर के आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज में फ्यूचर में बनाऊं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।